नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बातचीत करेंगे रत्थू गुप्ता जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं। उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत का विषय कुछ इस तरह है कि लगभग 1.25 साल हो गए हैं सरकार बने, और उसके बाद अब चुनावों का दौर भी ख़त्म हो गया है। तो अब जनता इंतज़ार कर रही है कि अब उनके हित के काम जो है, या विकास के नज़रिए से देखें, कब किस तरीके से और किस पैमाने पर संपादित किए जाएंगे, और संगठन में क्या कुछ चल रहा है। अभी हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं और इस नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं। इन सब को लेकर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ अच्छा हुआ है तो कहीं संगठन के भीतर से एक असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का भी एक नज़रिया निकल कर आ रहा है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब चुनावों का दौर ख़त्म हो गया है और जनता इंतज़ार कर रही है विकास को लेकर। जो आपने दावे किए थे, जो आपने विधानसभा चुनाव के पहले आप लोगों ने जिस तरीके से ये जनता को भरोसा दिया था कि हम छत्तीसगढ़ को जो है कांग्रेस से बेहतर विकास के नज़रिए से आगे लेकर जाएँगे, तो अब जनता इंतज़ार कर रही है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुना है और बहुत ही बड़े अंतर से, और कांग्रेस को सुपड़ा साफ किया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, सवाल वही है कि लगभग 2 साल से ऊपर का वक़्त हो गया। अब जनता इंतज़ार कर रही है कि कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, कैसे अब जो है विकास की दिशा में लेकर जाएगी जो है भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में 2023 का जो विधानसभा चुनाव में हमने जो भी वादा किए हैं, उसमें से लगभग 100% वादा को हम पूरा कर कर रहे हैं। चूँकि यह वादा मोदी जी की गारंटी में किया गया था, और हमारे जो सुशासन के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनके सभी वादों को क्रमशः पूरा कर रहे हैं, और जो भी वादा बाकी भी रहेगा उसको निश्चित रूप से हम 5 साल में पूरा करेंगे। जी, तो सरकारी कर्मचारी जो हैं वो कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो समय-समय पर उनके जो है विरोध के स्वर उठ रहे हैं कि हम हमारे साथ जो है वादा खिलाफ़ी की जा रही है। ताज़ा अगर हम बात करें तो पंचायत सचिवों को देख लीजिए, वो धरने पर बैठे हुए हैं, वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक विरोध का स्वर भी उठ रहा है। कर्मचारियाँ हमारे गुड गवर्नेंस से खुश हैं, और सुशासन में भारतीय जनता पार्टी जैसा सरकार चलाती है, उसमें आम पब्लिक से लेके कर्मचारी सभी खुश हैं। रही बात पंचायत सचिवों का, उन्होंने जो मांग रखा हुआ है, तो उनके मांग को विचार भी किया जाएगा, और समय-समय पर किसी भी प्रकार के जो कर्मचारी हैं या कोई भी विभाग के, उन्होंने उनका जो मांग रहता है, उनको मांग करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सरकार अपने समीक्षा के साथ में उनका आज नहीं तो कल उनकी मांगों को निश्चित रूप से पूरा करेगी। अब एक सवाल ये उठता है, जितनी बड़ी विक्ट्री होती है, जितनी बड़ी जीत होती है, उतनी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। अभी जिस तरीके से नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायत चुनाव में जो इतनी बड़ी जीत आप लोगों को मिली है, तो जनता देख रही है कि अब बड़ी ज़िम्मेदारी दी है जनता ने, तो कहीं न कहीं वो भी एक बनता है कि जनता के हित में आप जो है काम दिखे अब आपका। भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि लोग जो वादा किए रहते हैं, उस वादा को पूरा करने के साथ-साथ आम क्षेत्र में भी उन्होंने संघर्षशील रहते हुए सभी कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। रही बात बम्फार जीत का, हम बम्फार जीत के लिए हम छत्तीसगढ़ के आम जनता को उसका बधाई देते हैं। लेकिन जो अपेक्षाएँ हैं, अपेक्षाओं को हम क्रमशः धीरे-धीरे करके निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का भी काम चल रहा है। हाल में जो अ, बजट आया है 2025 मार्च का, उसमें हमारे रायगढ़ के विधायक और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी
और विष्णु देव साय जी जो हमारे सुशासन के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का भी संकल्प रखते हुए यह बजट पेश किया है। और हमारे हर कार्यकर्ता समय समय पर जो जनप्रतिनिधि के साथ में मिल करके काम करते रहते हैं और क्षेत्र का विकास करते हैं। हाल ही में रायगढ़ में ऐसा कुछ आया है जो आप लोग पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बहुत सारे काम देखते आ रहे हैं। यहाँ 4 लाइन का हुआ, चाहे रायगढ़ से घरघोड़ा मार्ग का जो निर्माण वर्क है, या अन्य किसी भी तरह का जो यहाँ कार्य हो रहा है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। और ओपी चौधरी इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग करते हुए इस कार्य को पूरा करा रहे हैं। जी, अभी रायगढ़ नगर निगम का चुनाव हुआ, तो अब इसमें ये देखा जा रहा है कि एक वर्ग है, व्यवसायी वर्ग जो है, अग्रवाल समाज को ये आरोप लगाते हैं कि दरकिनार कर दिया जाता है, उपेक्षित महसूस कर रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी समाज को उपेक्षित नहीं किया जाता है। समय समय पर हमारे अग्रवाल बंधुओं का भी यहाँ सुझाव होता है। और निश्चित रूप से रायगढ़ नगर निगम हमारे भारत देश में एक ऐसा नगर निगम है जिन्होंने चाय वाला को चुन करके यहाँ पे महापौर बनाया है। और चाय वाला का जो सोच रहता है कि हम कोई चाय के ठेले में रहते हैं तो चाय बनाने के लिए बोलते हैं, तो सबको क्रमशः उन्होंने चाय पिलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से हम सभी समाज के लोगों को के लिए काम करेंगे और रायगढ़ को, नगर निगम को बेहतर बनाने का काम करेंगे और सुसज्जित रायगढ़ बनाने का काम करेंगे। जी, ओपी चौधरी जी के बारे में ये बात है, और ये कहीं न कहीं कांग्रेस भी समय समय पर कहती है कि ओपी चौधरी के नाम की दहशत है पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और मतदाताओं के बीच भी। कि अब क्या ये किस हद तक इसको आप सही मानते हैं, या क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इसको? कार्यकर्ताओं में ख़ास तौर पर जो है दहशत का वातावरण है, इसलिए कोई खिलाफत नहीं करता। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी प्रकार का दहशत है। हमारे जो मंत्री जी जो बात कहना रहता है, जो कार्य करना रहता है, उसको हम बोल देते हैं और निश्चित रूप से वह काम हो जाता है। रही बात समय का, तो समय में वो वित्त मंत्री हैं और उनको इतने सारी जवाबदारियां हैं, और जो मोदी जी की गारंटी में इतने काम जो हो रहे हैं, उसके लिए उनको ज़्यादा समय मंत्रालय में देना पड़ता है, रायपुर में देना पड़ता है। लेकिन उसका जो इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि वो दहशत में है। हम सब कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके लिए काम कर रहे हैं, और जैसे भी यहाँ काम का ज़रूरत होता है तो हम निश्चित रूप से फ़ोन कर देते हैं, तो वो काम हो जाता है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। यदि इस प्रकार से कोई अनर्गल बयान करता है तो मैं इसका खंडन करता हूँ। जी, आगे अब संगठन में और क्या कुछ चल रहा है, ये बताएँगे? क्योंकि आगे संगठन में किस तरीके से नए दायित्वों को लेकर तैयारी हो रही है, आगे क्या कुछ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ जो प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व या जिला नेतृत्व जिसको जिस प्रकार का दायित्व देती है, उसमें हम लोग सब कार्यकर्ता शहर स्वीकार करते हैं और उस काम को कंटिन्यू आगे बढ़ाने का, संगठन को आगे ले जाने का काम हम करते रहते हैं समय समय पर। एक आखिरी सवाल, आपने निर्माण कार्यों की बात की, मॉनिटरिंग की बात की। रायगढ़ रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कब तक ये काम चलेगा, क्योंकि ना काम में कोई डेवलपमेंट दिख रहा है और ना कुछ उसमें जो है, बल्कि पब्लिक को उसमें तकलीफ ज़्यादा हो रही है। इसकी मॉनिटरिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जब से रायगढ़ रेलवे स्टेशन का बाहर का जो काम शुरुआत हुआ है, उसके तुरंत पश्चात लोकसभा का चुनाव आ गया। उसके पास बाद में निकाय एवं आपका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ गया। निश्चित रूप से जो काम हो रहा है उसको विलम्ब हो रहा है, उसके लिए हम ओपी चौधरी जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और चूँकि यह रेलवे का मामला है, यह सेंट्रल का मामला होता है, तो उसको जो धीमी गति चल रहा है
उसको निश्चित रूप से बहुत जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रथू जी बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे रथू गुप्ता जी, जो कि बता रहे थे, हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे, और क्या कुछ आगे जनता के हित को लेकर, जनता इस क्षेत्र के विकास को लेकर आगे काम कर रही है सरकार, या आगे और कुछ क्या कुछ होना है उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाजार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।